बच्चों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है नंबर 2, जहाँ पे हम इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टेबल प्रिपेयर करने में आता है कि ये जो टेबल है, ये टेबल किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। मैं आज आपको ऐसा टेक्निक बताऊंगा ताकि आपका टेबल कुछ मिनट के अंदर आसानी से प्रिपेयर हो जाए, और एक बार अगर टेबल प्रिपेयर हो गया तो फिर बाकी की आगे की सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत सिंपल है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैं हूं सुदर्शन माली और आप सभी का स्वागत है मैथ्स माली इस यूट्यूब चैनल में। तो चलो फिर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें दिया है पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हमें सिर्फ टेबल कंप्लीट करना है। ओके, ग्राफ वगैरह ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशन, कुछ टेबल में कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू दी है, वो वैल्यू हमें एक एक करके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करके ये कंप्लीट करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी है 3, तो ये 3 मैंने अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली आपको ये सॉल्व करना नहीं है, एग्जाम में आता तो डायरेक्टली कर सकते हो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ऐसा दिया है। यहाँ पे हमें x की जगह पे 3 रिप्लेस करना है, तो मैंने x की जगह पे 3 रिप्लेस किया, y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू ये 3 राइट में जाएगा तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो इस तरीके से y की वैल्यू क्या आई, 0। अभी ये आपने नहीं भी सॉल्व किया होता तो भी चलता। देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी आंसर दिया है, मतलब कब ये लॉजिक भी आपको लगाना है कि हर बार सॉल्व करके ही नहीं देखना है। एग्जाम में अगर पेपर में आपको ये एक्टिविटी आती है 2 मार्क के लिए, तो सॉल्व करते मत बैठो, टाइम बचाओ अपना। अगर यहाँ पे ऑलरेडी दिया है उन्होंने तो डायरेक्टली 0 लिखेंगे, लेकिन फिर मैंने सॉल्व क्यों करके दिया, मैंने सॉल्व आपको इसलिए करके दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये 0 एक्चुअली आया कैसे। ओके, अभी देखो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं, इसका मतलब हमें इसको सॉल्व यानी सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो अभी क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन दिया है। y की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, 5, तो मैंने यहाँ पे y की जगह पे 5 रिप्लेस किया, इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3, ये प्लस 5 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2। जब कभी भी अपोजिट साइन होगा नंबर को तो सब्ट्रैक्शन करो, प्लस माइनस साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन करो, और जो नंबर बड़ा दिखता है उसका साइन आंसर को दो। तो क्या आए, -2, यहाँ पे -2 आएगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे -2, 5 लिखा जाएगा, क्योंकि पहले x लिखा जाता है बाद में y लिखा जाता है, जिसको ऑर्डर पेयर बोला जाता है। अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया आपको, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिया है 3, हमें x चाहिए तो यहाँ पे x आ जाएगा 0। सिंप्लीफाई करके देखा तो भी यही आंसर आएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो सेकेंड इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने ये y की जगह पे अगर 0 रिप्लेस कर दिया तो ये पूरा x माइनस 0 x होगा, तो y x की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी 4। जस्ट लेट मी राइट बाय अनदर कलर। ओके, ये 4 होगा और कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, 4, 0। ओके, अभी x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, x की जगह पे -1, मतलब ये जो x है यहाँ पे हम -1 रिप्लेस करेंगे। -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मुझे y चाहिए, ये निगेटिव है, ये अगर मैं राइट में शिफ्ट किया तो प्लस हो जाएगा, और ये जो 4 है ये लेफ्ट में शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा। तो -1 -4 इज इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, अभी देखो दो नंबर को सेम साइन है, दो नंबर को अगर सेम साइन है तो उनका एडिशन करो और वही साइन आंसर को दो, तो आंसर आएगा -5। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -5, और ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे हम, -1, -5। आगे की चीजें ऑलरेडी दी है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। ये तो था टेबल जहां पे आपको वैल्यूज ऑलरेडी प्रोवाइड करके दी थी। अभी आपको अगर ये सवाल पेपर में आता है सॉल्व करने के लिए, ग्राफ का यूज करके सॉल्व करो, तो किस तरीके से टेबल प्रिपेयर करना है, कौन सी वैल्यू आपको सिलेक्ट करना है, वो भी सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। जहां पे इक्वेशन देखो, पिछले क्वेश्चन जैसे ही सिंपल सिंपल इक्वेशन दिए हैं। ओके, तो क्या है पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। टेबल किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको जो भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में ऐसा वेरिएबल उठाओ जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। अभी ये जो दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा सोचने वाला काम नहीं है, ये सिंपल इक्वेशन है। चाहे तो आप यहाँ पे x का इक्वेशन बना सकते हो, तो मैंने अगर सपोज x का इक्वेशन बनाया,
तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 6। ये प्लस मैंने अगर राइट में शिफ्ट किया तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये मैंने एक इक्वेशन बनाया, दिस इज इक्वेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, ऐसे इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करेंगे x और y के लिए। हमने इक्वेशन जिसका बनाया है वो डिपेंडेबल होता है, और जिस फॉर्म में बनाया है वो इनडिपेंडेबल होता है। तो मतलब ये जो y है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे y की कोई भी अपनी मनचाही वैल्यू ले सकते हैं। ऐसी ही वैल्यू लेना जो सिंगल डिजिट हो। सिंगल डिजिट वैल्यू ले आप अगर आप लोगे तो आपका ग्राफ जल्दी हो जाएगा, और छोटे छोटे नंबर रहेंगे तो आसानी से प्लॉट भी कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे ये जो y है, y की जगह पे अगर मैंने 1 रिप्लेस किया, मैं अभी y की वैल्यू लेता हूँ 1। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ दिस टेबल। आपको कोई भी 3 वैल्यूज कंसीडर करना है, 3 से ज्यादा वैल्यू लेना नहीं, और 3 से कम वैल्यू भी नहीं लेना है। ओके, 3 से ज्यादा वैल्यू बिल्कुल लेना नहीं, टाइम वेस्ट होता है। ओके, लेकिन 3 से कम भी नहीं लेना, 3 से कम लोगे तो ग्राफ गलत आने के चांसेस है, क्योंकि जो 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर ही रहते हैं, इसीलिए कम से कम मिनिमम 3 वैल्यू आपको लेना है। तो मैंने x की जगह पे y की जगह पे क्या लिया, मैंने y की जगह पे क्या लिया है 1। अभी ये 1 मैंने अगर यहाँ पे रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 क्या होता है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। सिंप्लीफाई करके दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x, y, तो क्या कोऑर्डिनेट आएंगे 5, 1। अभी ये y की जगह पे मैंने अगर लिखा 2, तो यहाँ पे 2 रिप्लेस करेंगे, 6 माइनस 2 क्या होगा 4। तो फिर सेकंड पेयर क्या मिले हमें 4, 2। चाहे तो आप निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू लोगे तो 6 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की एडिशन हो जाएगी और थोड़े नंबर बड़े आ जाएंगे। जीरो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो वैल्यू पसंद है आप वो वैल्यू ले सकते हो। ग्राफ हमेशा सेम ही आता है। मैंने y की जगह पे 3 लिया, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3। तो आंसर निकल के आया हमारा 3, 3। तो ये हो गया पहला टेबल। इसी तरीके से अभी ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमें टेबल प्रिपेयर करना है, x y, x y। ओके, मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से अभी लिखता हूँ। इक्वेशन कौन से वेरिएबल में आपको एक्सप्रेस करना है यह आप डिसाइड करो। जरूरी नहीं है कि मैंने अगर x का इक्वेशन बनाया है तो आप भी x का इक्वेशन बनाओ, आप चाहे तो y का इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो ऐसा वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट 1 हो और वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि ये वाले इक्वेशन में x पॉजिटिव है तो मैं x का इक्वेशन बनाऊंगा y 4 प्लस, अब ये माइनस है ये राइट में जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा x का इक्वेशन। तो अभी हमें देखो जिसका इक्वेशन है उसके लिए वैल्यू नहीं उठाना है, जिसके फॉर्म में बनाया है हमने, ये जो x का इक्वेशन है ये y के फॉर्म में बनाया, तो y के लिए वैल्यू उठाओ। सपोज मैंने y की वैल्यू 0 लिया, तो 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा 4। मैंने y की वैल्यू 1 लिया तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। मैंने y की जगह पे अगर 2 लिया तो 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके से ये 3 पेयर्स आपको कलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, 3 से ज्यादा पेयर कलेक्ट मत करो, क्योंकि अगर आपने 3 से ज्यादा पॉइंट लिए तो आपका जस्ट टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन 3 से कम नहीं लेना चाहिए। ओके, तो चलो फिर अभी मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, और ये सारे पॉइंट्स अभी हम एक एक करके यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो अभी आपको भी यहाँ पे ऐसे लिख लेना है, एक्स, एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। ओके, और यहाँ पे स्केल लिखना मत भूलो, स्केल ऑन बोथ एक्सेस, दोनों एक्सेस के ऊपर हमारा सेम स्केल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, इस तरीके से आपको स्केल लिखना है। स्केल नहीं लिखोगे तो आपके जो मार्क्स है वो कट होने के चांसेस हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स को यहाँ पे ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे। किस तरीके से प्लॉट करते हैं, जो पहला पॉइंट है ये है पहला पॉइंट 5, 1। तो सबसे पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट का 5 देखना है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर 5 किधर है यहाँ पे भी, लेकिन ये निगेटिव है तो हमें क्या करना है पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर ये 5। अभी ऊपर जाना है या नीचे ये हमें सेकंड कोऑर्डिनेट बताएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है +1। +1 इसका मतलब है जो 5 के साथ जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको कहाँ तक लेके जाना है, ये 1 तक, जहाँ पे 1 हाइट है यहाँ तक। तो ये पॉइंट मैंने इस यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया। ओके, सिमिलरली 4, 2, अभी इसके जो कोऑर्डिनेट है मैं बाद में लिखूंगा। सिमिलरली अभी 4, 2, 4 कहाँ पे, एक्स एक्सिस का 4 और वाई एक्सिस का 2, तो यहाँ पे आएगा वो पॉइंट, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया। आगे का पॉइंट क्या है 3, 3, एक्स एक्सिस का 3
और y एक्सिस का भी 3, तो इसको भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्लॉट कर दिया। ओके, अभी ये पॉइंट प्लॉट करने के बाद अभी ये सारे कोऑर्डिनेट हम एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे 5,1, फिर 4,2 और यहाँ पे लिखा मैंने 3,3। चाहे तो आप इनको लेबल भी कर सकते हो ABC इस तरीके से। अभी ये जो सेकेंड टेबल है, ये सेकेंड टेबल के कोऑर्डिनेट हम बाद में प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ये जो कोऑर्डिनेट प्लॉट किए हैं इनको पहले कनेक्ट कर लेंगे, वरना क्या होता है ये कोऑर्डिनेट भी अगर आपने एक साथ प्लॉट कर दे तो शायद कंफ्यूजन हो सकता है कि मुझे कौन से 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। तो इसीलिए क्या करो, सबसे पहले आपने जिस टेबल के कोऑर्डिनेट प्लॉट किए हैं वो सारे कोऑर्डिनेट पहले कनेक्ट कर लो, बाद में क्या करना है, बाद में ही आपको उनको दूसरा जो टेबल होगा वो दूसरे टेबल के पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर? ये कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे दे देंगे इसको एरो, और ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ये लाइन के जस्ट साइड में आपने जो इक्वेशन, कौन से इक्वेशन का टेबल था ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ओरिजिनल इक्वेशन लिखना है, ये वाला नहीं। तो ये इक्वेशन इसके साइड में लिखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ताकि एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने कौन से टेबल के कौन से इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, अभी ये सेकेंड टेबल में 4,0, 4,0 इसका मतलब x एक्सिस का 4 और y एक्सिस का 0, इसका मतलब ये यहाँ पे ही रहेगा, ये वाला पॉइंट। सेकेंड है 5,1, x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का 1। अभी ये जो दोनों पॉइंट है देखो, ये पॉइंट इसी के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है। आगे का क्या है 6,2, x एक्सिस का 6 और y एक्सिस का 2। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6,2 और यहाँ पे लिखूंगा मैं 4,0। अभी इनको भी हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन। और जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसी को बोला जाता है सॉल्यूशन। ये लाइन के बाजू में हम इक्वेशन लिखेंगे, क्या है इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इसको क्या बोलेंगे हम, ये है हमारा सॉल्यूशन। ओके, कभी कभी हमारे पास जो टेबल में जो वैल्यू होती है वही वैल्यू सॉल्यूशन निकलती, कभी कभी अगर टेबल में जो वैल्यू है उसके अलावा दूसरी वैल्यू निकलती, इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन है वो दूसरी जगह पे हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमें ग्राफ को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आते हैं पेपर में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो ये सारी चीजें ग्राफ पेपर के ऊपर दिखनी चाहिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरिजिन और स्केल, ये अगर नहीं है तो शायद आपके मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे, तो इस बात का ध्यान रखो। आगे का क्वेश्चन, अरे जस्ट अ मिनट, देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको एग्जैक्टली सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये आप खुद ट्राई करो। ओके, और चेक करो आपको सही, आपका जो सोल्यूशन है वो सही है या नहीं, ये आप इंश्योर करके देखो। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो अभी इसका टेबल तो बनाना एकदम आसान है, देखो कैसे, x इज इक्वल टू, ये प्लस वाई है, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब x और y की जो वैल्यू है वो सेम है लेकिन उनका साइन अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स वाई, नीचे लिखेंगे हम x कॉमा वाई। ओके, तो यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर करके रखता हूँ मैं ये इस तरीके से, जस्ट अ मिनट। मैं टेबल भी और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर भी कोऑर्डिनेट लिख के रखता हूँ, होल्ड ऑन। चलो फिर अभी ये टेबल कंप्लीट करेंगे हम। यहाँ पे इक्वेशन x का है तो y का साइन चेंज होना चाहिए, y के लिए वैल्यू उठाया तो x की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अगर y की जगह पे 2, y की जगह पे रिप्लेस किया है मैंने साइन के लिए नहीं, तो y की जगह पे 2 रिप्लेस किया तो x क्या हो जाएगा -2, ये 3 रिप्लेस किया तो ये -3 हो जाएगा, ये 1 रिप्लेस किया तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन है दोनों की। ओके, तो 2 कॉमा -2, 3 कॉमा -3 और 1 कॉमा -1, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। अभी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। क्या बताया था मैंने, टेबल प्रिपेयर करने के लिए आपको ऐसा वेरिएबल सिलेक्ट करना है जिसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है लेकिन जो y है ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, वरना आपको फाइनल जो आंसर आएगा उसका साइन फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले इसी को ट्रांसफॉर्म कर दो। तो मैं क्या करूंगा, ये जो y है ये y को इधर अगर मैंने शिफ्ट किया तो 2x, ये 9 राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट में किया तो -9 हो जाएगा, और ये y राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बना। ओके, तो कौन सा इक्वेशन बना, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। अभी जरा यहाँ पे ध्यान से सारी चीजें समझने की कोशिश करो।
अभी इक्वेशन जो बना है यहाँ पे 2x माइनस वाई 2x-9 का इक्वेशन बना है। इसका मतलब इक्वेशन y का है और हमें वेरिएबल की वैल्यू उठानी है x के लिए, क्योंकि x इंडिपेंडेबल है, y डिपेंडेबल है। जिसका इक्वेशन होता है वो डिपेंडेबल होता है। तो x की कौन सी भी वैल्यू उठाओ जो तुम्हें पसंद होगी, लेकिन ऐसी ही वैल्यू उठाओ जो छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ताकि हमारे 5, 6, 7 नंबर के आसपास आंसर निकलना चाहिए। ओके, अभी मैंने अगर यहाँ पे x की जगह पे 2 रिप्लेस किया, कहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, x की जगह पे। तो x की जगह पे 2 रिप्लेस किया तो 2x का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 9। तो 2 2 जा 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -5। तो आंसर आया 5। ये कब आया, जब हमने x की जगह पे 2 रिप्लेस किया है। तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे 2 रिप्लेस किया, तो y की वैल्यू क्या है, -5। तो ये है हमारा फर्स्ट पेयर। ओके, अभी सेकंड, यहाँ पे ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझने के लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ। एग्जाम में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप ये एज अ रफ वर्क कर सकते हो। और अगर माइंड में कैलकुलेशन आता है आपको तो वेल एंड गुड, और टाइम बचेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे x की जगह पे मैंने अगर सपोज 3 रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया मैंने 3 को, तो 3 टू जा क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लीकेशन करना है बाद में सब्ट्रैक्शन। 3 टू जा कितना 6, 6 माइनस 9 कितना होगा, -3। तो यहाँ पे आएगा 3 कॉमा -3। ओके, मैंने अभी अगर x की जगह पे 4 रिप्लेस किया, तो 4 टू जा 8, 8 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -1। चाहे तो आप यहाँ पे 5 भी रिप्लेस कर सकते हो, 5 टू जा 10 होगा, तो 10 माइनस 9 1। तो ऐसे केस में आपका आंसर +1 आएगा। ओके, तो 4 कॉमा -1। मैंने यहाँ पे जीरो या फिर निगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें निगेटिव वैल्यू लेता तो दोनों का जो एडिशन हो जाता और एडिशन बहुत बड़ा नंबर आता, क्योंकि ये ऑलरेडी 9 है। ओके, इसलिए तो एडिशन बड़ा नंबर आता, तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया है। अभी ये पॉइंट हम एक एक करके प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने से पहले मुझे यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे देखो टेबल में मुझे 3 कॉमा -3 मिल गया और यहाँ पे भी 3 कॉमा -3। इसका मतलब यही दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो चलो फिर प्लॉट करते हैं। पहला है 2 कॉमा -2, मतलब x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का -2। तो ये x एक्सिस का +2, y एक्सिस का -2 यहाँ पे आएगा। दूसरा है 3 कॉमा -3, x एक्सिस का 3, y एक्सिस का -3। ओके, आगे है 1 कॉमा 1, x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -1। तो ये मैंने सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए, 1 कॉमा -1, 2 कॉमा -2, 3 कॉमा -3। ओके, और उन तीनों में से पास होने वाली लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे, ताकि आगे के जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स और ये पॉइंट्स में कहीं पे भी एक दूसरे के अंदर अगर वो पॉइंट्स आते हैं, आजू बाजू में आते हैं, तो शायद कंफ्यूजन हो सकता है। और ये ग्राफ कौन से इक्वेशन का है, ये ग्राफ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का। अभी सेकेंड, सेकेंड टेबल की वैल्यूज क्या है, 2 कॉमा -5, मतलब x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का -5। तो ये यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा। आगे का पॉइंट है 3 कॉमा -3, तो ये ऑलरेडी 3 कॉमा -3 ऑलरेडी प्लॉटेड है। आगे का पॉइंट है 4 कॉमा -1, x एक्सिस का 4, y एक्सिस का -1। तो इस तरीके से इनको प्लॉट करना है। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, इस तरीके से पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लिया। अभी यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों में से पास होने वाली हो। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इन तीनों में से पास होती है। और कोऑर्डिनेट्स भी लिखना बाकी है, तो वो कोऑर्डिनेट्स भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या है, 4 कॉमा -1, 3 कॉमा -3 ऑलरेडी लिखा है, और ये है 2 कॉमा -5। कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे दोनों लाइन, दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, इसका मतलब ये क्या है, सोल्यूशन है। ओके, समझ में मैंने यहाँ पे ये प्लॉट कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट्स एक एक करके यहाँ पे प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1 मतलब यहाँ पे आएगा। दूसरा क्या है 2 कॉमा 4, एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 4 यहाँ पे आएगा। तीसरा क्या है 0 कॉमा -2, मतलब ये 0 और -2 यहाँ पे आएगा। ओके, ये एक्सिस के ऊपर आएगा, तो ये 0 कॉमा -2, ये 1 कॉमा 1 और ये है 2 कॉमा 4। अभी इन तीनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तीनों में से ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स होते हैं बच्चों, ये तीनों पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होते हैं। इनमें से एक भी पॉइंट मिस, मतलब लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर लाइन से बाहर जा रहा है तो इसका मतलब समझ लो आपने कहीं ना कहीं, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, आपने कहीं ना कहीं किसी पॉइंट को गलत प्लॉट किया, ये समझ लेना। ओके,
और ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है, जस्ट लेट मी चेक, क्या है इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इसके बाजू में लिखेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी सेकेंड टेबल के पॉइंट्स 0, -3 मतलब ये इसी एक्सिस के ऊपर आएगा। आगे क्या है 1, -1, 1 पॉजिटिव एक्सिस का और -1 निगेटिव वाई एक्सिस का यहाँ पे आएगा। आगे क्या है 2, 1, ये 2 और ये 1, अभी ये देखो ये बीच में आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और इसको साइड में करता हूँ। ये पहले इसको प्लॉट कर लेंगे, बाद में उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ये क्या है 2, 1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, इसके कोऑर्डिनेट थे 1, 1। अभी इन तीनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन, तो इन तीनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन में अभी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। अभी देखो ये जो दोनों ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ अभी तक इंटरसेक्ट नहीं हुए हैं। ओके, देखो दोनों ग्राफ अभी तक इंटरसेक्ट नहीं हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट मिनट, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला जो ग्राफ है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अभी तक इंटरसेक्ट नहीं हुए ना, और ये एक्सटेंड कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ पे एक्सटेंड होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा, तो इसको मैं एक्सटेंड, अभी देखो ये दोनों ग्राफ मैंने एक्सटेंड कर दिए। ये ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं। ओके, अभी ये अप्रोक्सीमेट, देखो कभी कभी एग्जैक्टली अगर नहीं मिलता है, जैसे कि एग्जैक्टली 5 कोई इंटीजर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन लिखना है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको ऐसे कंसिडर करता हूँ कि ये जो पॉइंट है समवेयर हियर कहीं ना कहीं है, -4 और -5 के बीच में। मैं इसको सपोज -4.5 कंसिडर करता हूँ। और ये कौन से लाइन पे है, ये देखो ये -1 से जो हमने परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया तो ये वाले लाइन पे आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन है ये वाला पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -1 और यह कहीं ना कहीं -4.5 के आसपास है। तो ये है हमारा सोल्यूशन। ओके, ऐसे केस में ये थोड़ा सा एक ऑड एग्जांपल है जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, जो सॉल्यूशन के जो कोऑर्डिनेट है ये डेसिमल में आ रहे। ऑलमोस्ट बाकी के जो ग्राफ है उनके जो कोऑर्डिनेट्स है सॉल्यूशन के, वो ऑलमोस्ट इंटीजर है। ऐसा अगर आता है तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना, आपको थोड़ा राउंड अप वैल्यू करके कंसीडर करके लिखना है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ, और ये भूलना नहीं स्केल लिखना। ओके, देखो अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये थोड़ा अतरंगी क्वेश्चन है। अतरंगी इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई विषयांश है वो अदर देन 1 है। तो जब कभी भी कोई विषयांश अदर देन 1 होंगे तो उनकी वैल्यू ऐसे रैंडमली कोई भी वैल्यू सिलेक्ट करना नहीं है, वरना प्लॉट करते समय पॉइंट्स, मतलब जो आंसर आता है वो थोड़ा डेसिमल में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के फॉर्म में आ सकता है। तो ऐसे वक्त जो आपको सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे टाइप के जो इक्वेशंस है इनमें वैल्यू कंसीडर करते समय थोड़ा सोच समझ के लिखना है। तो कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल किसी एक वेरिएबल को एक्सप्रेस कर लेंगे। जैसे मैं x को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ -7, और ये -4y इधर आते वक्त +4y। अभी भी x का कोएफिशिएंट 1 नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको अपॉन में डाल देंगे। अभी ये जब अपॉन में आएगा, ओके, तो इन दोनों का कॉमन होगा, दोनों के लिए अलग अलग लिखना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये प्लस वाली टर्म लिख लेता हूँ, बाद में ये माइनस वाली टर्म, और ये अपॉन में 3। अभी ये इक्वेशन बनाए, x इज इक्वल टू 4y माइनस 7/3। अभी हमें y की ऐसी वैल्यू चाहिए जो वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, और इनका गुणाकार भागाकार जो कुछ भी होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी ऑपरेटर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, क्या बोला मैंने, हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद जो एंटायर आंसर मिलेगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पे रैंडमली कोई भी वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करना नहीं है। तो मैंने अभी अगर 0 रिप्लेस किया तो क्या होगा, 4 0 0 हो जाएगा, -7 आंसर आया 7, 7 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम 0 रिप्लेस नहीं कर सकते। मैंने अगर सपोज यहाँ पे y की जगह पे 1 रिप्लेस किया, किसकी जगह पे रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, y की जगह पे, बाकी का इक्वेशन एज इट इज रखो। तो 4 1 4, 4 -7 कितना होगा, 4 -7 -3 होता है। मतलब जो आंसर हमें मिला है, क्या ये आंसर डिनोमिनेटर से डिविजिबल है, हाँ है, ये डिनोमिनेटर से डिविजिबल है। इसका मतलब हमें y की जगह पे 1 रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो आंसर मिला है वो कंप्लीट इंटीजर मिला है। तो क्या आंसर आएगा, -1। तो ऐसे केस में हमें आंसर क्या मिला, -1, 1, ये है x, y कोऑर्डिनेट। ओके,
इस तरीके से अभी हम क्या करेंगे, दूसरी एक वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करके देखेंगे। जैसे कि सपोज मैंने अभी y की जगह पे अगर 2 रिप्लेस किया, बाकी इक्वेशन एज इट इज रखो, y की जगह पे क्या किया मैंने, 2 रिप्लेस किया, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 7 क्या होता है, 8 माइनस 7 1, 1/3, 1 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ये वैल्यू नहीं चाहिए हमें। समझ में आया मेरा कहने का मतलब हमें ऐसा ही वैल्यू रिप्लेस करना है जिससे पूरा आंसर क्या होगा, जस्ट मिनट, जिससे पूरा आंसर क्या होना चाहिए, पूरा आंसर एक इंटीजर निकलना चाहिए, अदरवाइज ऐसी वैल्यू सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, चलो तो अभी अभी जैसे ही हमने पॉजिटिव वैल्यू ली, इमीडिएटली निगेटिव वैल्यू भी लेके देखो। अगर मैंने यहाँ पे +2 रिप्लेस किया है, तो अगर -2 रिप्लेस किया तो क्या आंसर आता है, चेक करके देखते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 -7/3, 4 टू जा 8, लेकिन ये माइनस है तो आंसर -8 आएगा, -7/3। अभी -8 और -7 दोनों का साइन सेम है तो एडिशन हो जाएगी, एडिशन आएगी 15, और 15 3 से डिविजिबल है तो चलेगा। जब मैंने y की जगह पे -2 रिप्लेस किया, तो यहाँ पे x का आंसर क्या निकल के आया, x का आंसर है -5, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया -2, क्या रिप्लेस किया, अरे जस्ट मिनट, y की जगह पे क्या रिप्लेस किया है हमने, y की जगह पे हमने रिप्लेस किया है -2, तो यहाँ पे -2 आएगा। और ऐसे उस वक्त जब हमने -2 रिप्लेस किया, तो x का आंसर क्या आया, -5। ओके, तो -5, -2। अभी सेम इसी तरीके से अभी हम इसको 3 से रिप्लेस करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। 3 रिप्लेस किया तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे मैंने अगर 3 रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा 12, 12 माइनस 7 आता है 5, 5 3 से डिविजिबल नहीं है, नहीं चलेगा। -3 रिप्लेस करके देखो, -3 रिप्लेस अगर किया यहाँ पे तो -12 होगा, -12 और -7 -19, 19 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। 4 रिप्लेस करके देखते हैं, 4 4 जा 16, अरे हाँ देखो क्या आंसर मिलेगा। अभी मैंने अभी अगर यहाँ पे y की जगह पे 4 रिप्लेस किया, तो ये 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 माइनस 7 क्या आता है, 16 माइनस 7 आता है 9, तो 9 3 से डिविजिबल है तो क्या आंसर आएगा 3, तो क्या आ गई सेकंड थर्ड पेयर 4, 3। इस और ये आगे ये देखो ये गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे चाहिए पहले x फिर बाद में आएगा y, तो 3, 4, x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 4, तो अभी यहाँ से इन तीनों पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इन तीनों में से पास होने वाली चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम इसको। ओके, हाँ चलो आ गई, अभी इसको थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गए तीनों पॉइंट्स। अभी इनके कोऑर्डिनेट ये है 3, 4, ये है -1, 1 और ये है -5, 2, और ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये ग्राफ के बाजू में इक्वेशन लिख दो। कौन सा इक्वेशन है वो इक्वेशन है 3x - 4y इज इक्वल टू -7। ओके, ये सारी चीजें आपको लिखना है तभी आपको पूरा वेटेज मिलेगा। अभी सेकेंड टेबल का पहला कोऑर्डिनेट है 0, 0 मतलब ओरिजिन, यहाँ पे ही आएगा। सेकेंड 2, 5, एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 5 यहाँ पे आएगा। और थर्ड क्या है, -2, -5, -2, कॉमा एक्स एक्सिस का -2, एक्स एक्सिस का -2 और वाई एक्सिस का -5, मतलब यहाँ पे आएगा ये पॉइंट -2, -5, और तीनों में से पास होने वाली लाइन अभी यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। चलो फिर अभी ये लाइन भी ड्रॉ हो गई। यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये हुई थी इसीलिए वो लाइन थोड़ी प्रॉपर नहीं आ रही थी। मैंने ये जो कोऑर्डिनेट था ये 2, 4 पे प्लॉट किया था, ये 2, 5 है। ओके, ये इक्वेशन भी लिखेंगे, इक्वेशन क्या है 5x - 2y, यहाँ पे लिखेंगे 5x - 2y इज इक्वल टू 0, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे अभी ये इंटरसेक्शन है, ये भी 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 2.5 कंसिडर करेंगे। दिस इज अवर सॉल्यूशन, ये क्या है हमारा सॉल्यूशन। क्या है, x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है अराउंड 2.5, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई कर लिया। तो चलो फिर बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 2x - 3y इज इक्वल टू 4। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, यहाँ पे x और y का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, तो हमने अगर x को एक्सप्रेस किया तो ये -3y राइट में जाते समय प्लस हो जाएगा। अभी भी x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। अभी देखो अपॉन में 2 है,
अपॉन में क्या है 2 है, तो इक्वेशन लिखूंगा मैं x इज इक्वल टू 4 + 3y/2। y की जगह पे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मैंने अगर y की जगह पे 0 रिप्लेस किया तो क्या काम बनता है, चलो देखते हैं। 4 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 0/2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 + 4 4, 4 को 2 से डिवाइड किया तो चलता है, आंसर मिलने वाला है हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले x y क्या रिप्लेस किया मैंने y की जगह पे, y की जगह पे 0 रिप्लेस किया तो आंसर क्या आता है 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 2, 0। अभी ये हो गया। अभी हम y की जगह पे क्या रिप्लेस करके देखेंगे 1। तो 1 रिप्लेस किया तो 4 3 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 4 + 3 7 होता है। डेसिमल में आंसर आएगा, हमें डेसिमल नहीं चाहिए, इग्नोर द डेसिमल, कंप्लीट चाहिए हमें डायरेक्ट आंसर। अभी मैंने y की जगह पे अगर -2 रिप्लेस किया, क्या रिप्लेस, सॉरी -1 रिप्लेस किया तो 3 1 जा -3, अभी भी आंसर 1 ही आ रहा है, नहीं चाहिए मुझे ये नंबर भी। 2 रिप्लेस किया, 3 2 जा कितना 6, तो चलता है क्या, हाँ। मैंने अगर यहाँ पे y की जगह पे 2 रिप्लेस किया तो क्या होगा 4 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 6 + 4 10, मतलब ऊपर 10 आया नीचे 2 है, तो 2 से डिविजिबल है ना, हाँ चलेगा। तो y की जगह पे क्या रिप्लेस किया मैंने 2, और x की वैल्यू क्या मिलेगी 5, तो 5, 2। अभी ये जो मैं कर रहा हूँ ये रफ वर्क में आपको करना है, ओके, फेयर वर्क की कोई जरूरत नहीं। अभी जैसे ही प्लस किया वैसे इमीडिएटली माइनस भी रिप्लेस करके देखो। यहाँ पे मैंने अगर -2 रिप्लेस किया तो क्या आंसर मिलेगा, ये क्या हो जाएगा -6, 4 -6 होगा। 4 -6 क्या निकल के आएगा -2, हाँ चलेगा। 2 2 से डिविजिबल है लेकिन आंसर आएगा निगेटिव। तो मैंने अगर y की जगह पे -2 रिप्लेस किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -1। तो मुझे पहले इक्वेशन के लिए तीनों वैल्यूज मिल गई। अभी सेकेंड इक्वेशन तो बहुत आसान है, सेकेंड इक्वेशन में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है, देखो बताता हूँ। क्योंकि ये जो इक्वेशन है 3y - x इज इक्वल टू 4, जहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, और हमें ऐसे ही तो वेरिएबल चाहिए जिसमें कोएफिशिएंट 1 हो, ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, x को राइट में शिफ्ट करेंगे और ये जो 4 है इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, तो 3y - 4 इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब इक्वेशन किसका बना है, x का। इसका इक्वेशन बना है, x का इक्वेशन बना है 3y - 4। तो अभी हम वैल्यू किसके लिए उठाएंगे, x या y के लिए, हमें वैल्यू उठाना है y के लिए, क्योंकि इक्वेशन है x का। तो y के लिए अभी कोई भी वैल्यू उठाओ, अभी यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपॉन में कोई भी नंबर नहीं। जब कभी भी अपॉन में कोई नंबर नहीं आता है तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। मैंने अभी अगर y की जगह पे 1 किया तो 3 1 जा 3, 3 -4 -1 होगा। y की जगह पे अगर 2 किया तो 3 2 जा 6, 6 -4 2 आएगा। मैंने y की जगह पे अगर 0 किया तो 0 -4 -4 होगा। ओके, तो -1, 1, 2, 2 और -4, 0। तो अभी ये सारे के सारे पॉइंट्स हम एक एक करके यहाँ पे प्लॉट करेंगे। मैं पहले सारे नंबर यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो मैंने देखो अभी सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर पहले लिख लिया। अभी प्लॉट करेंगे 2, 0। एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 0, मतलब वो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। आगे क्या है ये पॉइंट मैं बाद में लिखूंगा, ताकि वो शायद अगर कभी दूसरे ग्राफ के अंदर आ सकता है। 5, 2, एक्स एक्सिस का 5, वाई एक्सिस का 2 यहाँ पे रहेगा। फिर बाद में -1, -2, ये एक्स एक्सिस का -1, वाई एक्सिस का -2 यहाँ पे आएगा। तीनों पॉइंट में से पास होने वाली लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। बच्चों ये तीनों के तीनों जो पॉइंट होते हैं ना, ये हमेशा कोलिनियर होते हैं, ये ध्यान में रखना। इसमें से अगर आपका कोई थोड़ा बहुत अगर मतलब लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट जाता है तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ किया है। ओके, ये 5, 1 है, ये 2, 0 है, और ये -1, -2 है। ओके, अभी ये जो इक्वेशन है इसके बाजू में लिखेंगे हम, क्या है इक्वेशन, 2x - 3y इज इक्वल टू 4, 2x - 3y इज इक्वल टू 4। सेकेंड के कोऑर्डिनेट -1, 1 यहाँ पे आएगा, 2, 2 यहाँ पे आएगा, और -4, 0 -4, 0 यहाँ पे आएगा। ओके, इन तीनों में से भी पास होने वाली लाइन अभी हम ड्रॉ करेंगे। अभी देखो यहाँ पे भी ये लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पहली लाइन मैंने ड्रॉ की है
इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। चलो मैंने वो लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया। अभी ये दोनों के दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसके पहले ये कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम। ये क्या है, ये है -4,0, ये है -1,1 और ये है 2,2। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। क्या है उसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा 7 और ये होगा 8 और ये आगे जाएगा एक्स एक्सिस, ये 8 होगा और ये एक्स एक्सिस, ये है पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 8 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमें ये ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं आशा करता हूँ कि कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना। तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विथ मैथ्स माली यूट्यूब चैनल। तो